अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर मेरे साथ आज हैं इकबाल गिल साहब, इस्लामाबाद से। अगेन ये क्या करते हैं और क्यों करते हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, और ये बताना भी नहीं चाहिए। हर आदमी का पर्सनल बिजनेस उसका पर्सनल मैटर है। इकबाल साहब मेरे कोची हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। इन्होंने मेरी एक वर्कशॉप अटेंड की, उसमें मैंने इन्हें जो कुछ बताया, मेरा ख्याल है इकबाल साहब को उससे फायदा हुआ है। और थोड़ा सा वो कहते हैं मैंने कुछ पैसे, मुझे जरूरत थी तो मैंने कुछ चीजों में जल्दी एग्जिट कर लिया था। अगर मैं बैठा होता जैसे आपने बताया तो और ज्यादा प्रॉफिट होता। तो कुछ इनका पोर्टफोलियो था, उसके ऊपर ये एडजस्टमेंट करना चाह रहे थे। कुछ अपने दोस्तों के बारे में भी इन्होंने कुछ चीजें थी जो मुझसे डिस्कस करना चाह रहे थे कि पोर्टफोलियो को कैसे करें। उसके अलावा अगेन फिर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, इन्होंने फिर उसमें कुछ थोड़ी सी एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ अपनी मंसूबे वगैरह मुझसे डिस्कस किए कि जी मैं उसके बारे में भी इनको अपनी राय दूं, और जो है उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप कह सकते हैं कि स्टॉक्स और एंटरप्रेन्योरशिप पे, बिजनेस पे, दोनों पे ये एक सेशन था। तो इकबाल साहब से पूछते हैं कि क्वालिटी ऑफ सेशन कैसी है। सर बहुत अच्छा रहा। आपसे पहले भी लर्निंग करते रहते हैं हम, अभी भी मैंने इस सेशन में भी बहुत कुछ सीखा है। तो जिसमें मुझे थोड़ी बहुत ही कंफ्यूजन थी वो भी क्लियर हो गई इंशाल्लाह। बहुत बेस्ट रहा। एक बंदे, एक साहब तो मुझे कह रहे थे कि जी हमें क्या पता लोगों का पोर्टफोलियो, जो तो लोग तो टेस्टिमोनियल दे देते हैं। तो मैंने कहा यार भाई, जो पलट पलट के लोग आ रहे हैं दोबारा, कुछ 6 महीने बाद आ रहा है, कुछ साल के बाद आ रहा है, हाँ। उसको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली है तो वो आ रहा है। वरना तो बंदा कभी पलट कर दोबारा नहीं आता उस दर पे कि जहां से उसको हम्म, सही चीज गाइड ना की हो। इकबाल साहब, एक मैंने एक लिबर्टी लिया, वो मैं इकबाल साहब की बात में कहूंगा। इनकी दो साहबजादियां हैं जो तकरीबन दोनों 12 साल से ऊपर हैं, यानी स्कूल गोइंग है, अच्छी क्लास में, जी। 8th क्लास में है। तो मैंने इनसे ये दरखास्त की है कि आप एक एक अकाउंट उनके हवाले जरूर करें अपनी सुपरविजन में। ये मैं मैसेज आज खास तौर पे आप लोगों को देना चाहूंगा, माओं को, जो पढ़ी लिखी माएँ हैं। अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर बाप को ये थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी कि जो आपकी बच्चियां हैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें। और उन्हें इंडिपेंडेंट करने के लिए करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। वो मैंने देखा ना, हमारी छोटी छोटी बेटियां होती हैं प्यारी प्यारी, तो उनको ना बालियां सोने की मां डलवा देती है, क्या कह के जी उनकी वो डलवा दो, इनके कान बंद हो जाएंगे। और वो आजकल जितना गोल्ड महंगा है, तो 15-20 हज़ार रुपए की, मुझे नहीं पता खैर कितने की आती है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। तो वो इतना तो बच्चियों का 15-20 हज़ार रुपए का तो कोई छोटा सा आप उनको कोई लॉकेट, कोई चीज, अब तो आर्टिफिशियल इतनी महंगी है चीजें। तो बजाय उनको वो करने के, मैं आप तमाम लोगों को, मेरी भी दो बेटियां हैं, जैसे इकबाल साहब की बच्चियां हैं, मेरी बच्चियां हैं, मेरे शागिर्द हैं, तो उनकी बेटियां भी, मैं अपनी बेटियां समझ कर ही बात कह रहा हूं कि अगर आप बच्ची को वो स्किल दे देंगे ना, और पेशेंस के साथ वो थोड़ा थोड़ा काम करके, थोड़ा थोड़ा काम करके सीख जाएगी, तो वो पूरी जिंदगी एक अपना जो भी, अगर उसका फर्ज करें वो खुद प्रोफेशनल है तो चलो अपनी सैलरी में से, अपने बिजनेस में से जो बचाएगी। खुद प्रोफेशनल नहीं है, हाउस वाइफ है, वर्किंग वुमेन नहीं है, तो फिर वो अपने खावंद की जो भी कोई उसको पॉकेट मनी मिलेगी, कुछ सेविंग वगैरह जो उसके मियाँ साहब उसको देंगे, उसमें से कुछ ना कुछ अपने लिए बचाएगी, जो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। तो ये जब तक ये चीजें हमारे मुल्क के अंदर नहीं होंगी, हमारे लोग मुआशी तौर पे आजाद नहीं होंगे। मुआशी खुद मुख्तारी के लिए इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो लड़कों से भी ज्यादा लड़कियों का होना जरूरी है। दो चीजें मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, एक ई कॉमर्स, और एक ई कॉमर्स में भी प्लीज खुदारा कोई महंगे वो लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जो होते हैं कोर्सेज, सर 2-2 ढाई-ढाई हज़ार के कोर्स भी मिल रहे हैं, और यूट्यूब के ऊपर फ्री भी बहुत लोग सिखा रहे हैं। तो छोटी छोटी स्किल्स सीखें। लैपटॉप जरूर लेके दें अपने बच्चों को, जो भी आप अफोर्ड करते हैं, जिस लेवल का भी, उसको मॉनिटर करें बेशक लैपटॉप हो के, वो उस पर क्या देख रहे हैं। और उन्हें छोटी छोटी स्किल जो है ना, वो उन्हें जरूर आप मशवरा दें कि वो सीख लें, तो उनकी जिंदगियां बड़ी अच्छी फिर हो जाएंगी। इकबाल साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को। बस यही इन्हांस करना चाहता हूँ मैं, आपकी जो बातें की हैं कि बच्चों को आप अगर फ्री हैंड या उनको अभी से इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे तो आगे बहुत मुश्किल हालात। देखें सर, यूरोप अमेरिका में वो लोग, आपका वहां का भी कोई बच्चा, कोई ये नहीं होता कि बच्चा घर का खर्चा चला रहा होता है बेकार।
वो उस बच्चे को सिर्फ ये ट्रेनिंग देने के लिए कि वो कहीं पे लेमनेड की है जी, नींबू पानी, और नींबू पानी का स्टॉल लाया बच्चे ने, कितने फन फेयर। कहीं बच्चा जो है वो सामने वालों की गाड़ी के टायर टूट धो देता है, गाड़ी धो देता है, साफ कर देता है, उसके वो जाके $5 ले लेता है। उसमें सेंस आ जाती है कि ये पैसा अर्न करना पड़ता है। आप में एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। जब आप ₹1 अर्न करते हो ना, तो आपको पता चलता है ये रुपया कमाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। तो आप ये जब तक उसमें से गुजरता नहीं है ना बंदा, उसको पैसे की वो वैल्यू नहीं आती। और फिर जब पैसे की वैल्यू आ जाती है तो फिर इंसान उसको संभालता भी है, उसको बढ़ाता भी है। तो हम तो बार बार आपको एक ही बात कहते हैं कि खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ले सर, खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान थैंक यू। जिंदाबाद। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।